उस गली को सजाएं, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये जो मुबारक बाज़मत महीना है, रबीउन नूर का महीना है, ये सारी कायनात के मालिको मुख्तार का महीना है। और ये महीना क्यों ना अफजल हो, इसी महीने की बरकत से हमें सारे महीने दस्तयाब हुए, इसी महीने की बरकत से हमें इस्लाम मिला, इसी महीने की बरकत से हमें कुरान मिला, इसी महीने की बरकत से हमें हुजूर हमें नसीब हुए, इसी महीने की बरकत से हमें रमजान का बाज़मत महीना नसीब हुआ। अगर हुजूर न होते तो क्या कुरान होता, अगर हुजूर न होते तो क्या इस्लाम होता, अगर हुजूर न होते क्या आज आप सरों पर टोपी लगाए हुए हैं, ये टोपियां होती, ये महफिल होती, ये जुमे की नमाज होती, हत्ता कि कुछ ना होता। ये हुजूर की आमद की बरकत है। तो हमें और आपको चाहिए, जिस तरह से हम हर दिन मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं यानी बच्चों का दिन मनाते हैं, उस्ताद डे मनाते हैं यानी टीचर डे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और दिन जने कौन कौन से दिन मनाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, अच्छा लजीज खाना बनाते हैं, क्योंकि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। तो हम जहां बच्चे के बर्थडे पर या किसी खुशी के मौके पर, शादी के अय्याम में खुशियां मनाते हैं, घर को सजाते हैं, लोगों की दावत करते हैं, तो हमें और आपको चाहिए ये मुबारक महीना जो रबीउन नूर का महीना है, ये आने वाला है, इसकी भी हम खुशियां मनाएं। इसके आने से पहले एक दूसरे को मुबारकबाद दें। मुबारक हो भाई, रबीउन नूर का महीना आने वाला है। अपने बच्चों को बताएं, सीरत मुस्तफा किताब है उसको पढ़ें, हुजूर की सीरत पढ़ें। हालांकि जिक्र बहुत अच्छा है, मिलाद महफिल पाक मनाएं, लेकिन इस महीने में सबसे बेहतर जिक्र, सबसे शानदार जिक्र हुजूर की मिलाद है, हुजूर का जिक्र है। हुजूर का बचपना बताएं अपने बच्चों को, हुजूर की जवानी बताएं, हुजूर के हुस्न अखलाक बताएं, हुजूर का किरदार बताएं, जो जंगे हुजूर ने की इस्लाम की खातिर उस जंगों के बारे में बताएं। आज हमारे इस दौर में कितने फितने फैल रहे हैं, अल्लाह अकबर। जिन्हें मालूमात नहीं, जिन्हें पता नहीं, वो कह दिया करते हैं हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे बाप दादा हिंदू थे। बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे ये बातें घूम रही हैं। अगर आप जायजा लें, किताब का मुताला करें, तो रूए जमीन पर मैं आपसे सवाल करता हूं, इस रूए जमीन पर अल्लाह ने मखलूक में यानी इंसानों में अगर सबसे पहले किसी को भेजा है तो वो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बताइए हैं कि नहीं? उसके बाद 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, एक के बाद दीगरे। अब इसमें बताओ कोई ऐसी लड़ी टूटी जो हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा, लक्कड़ दादा, उनके दादा कोई हिंदू रहा हो? लेकिन बताया जा रहा है। तो भाई अपने बच्चों को दीन के बारे में बताओ, अपने बच्चों को बताओ, फख्र महसूस करो, अपने बच्चों को बताओ कि अल्लाह का शुक्र है मुसलमान। आज बच्चे जिनको दीन के बारे में नहीं मालूम, वो ये फख्र नहीं महसूस करते हम मुसलमान हैं। बच्चियां फख्र नहीं महसूस करती कि हम मुसलमान हैं। थोड़ी सी मशक्कत आई, अपना दीन परिवर्तन कर दिया, दीन बदल दिया। थोड़ी सी मशक्कतें आई, परेशानी आई, दीन बदल दिया। अरे अपने बच्चों को बताओ ये सबसे बेहतरीन मजहब है, सबसे महबूब अल्लाह के नजदीक मजहब है, इससे बेहतर मजहब कोई नहीं है। और शुरू से ही इस्लाम रहा है। जब अपने बच्चों को ये बातें बताओगे, अब ये माह नूर का महीना आ रहा है, रबीउन नूर का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह अपने हर घर में एक झंडी लगाओगे इंशाअल्लाह। अरे जब हम हर दिन मनाते हैं तो रबीउन नूर का मनाने में क्या दिक्कत है? इंशाअल्लाह सब मनाएंगे। और एक बात, हुजूर की आमद पर पूरी दुनिया ने तराने गाए थे, पूरी दुनिया ने खुशी मनाई थी, अपनी जुबान में सलाम पढ़ा था हुजूर की आमद पर। तो अगर हमें सलाम याद है
तो सुभान अल्लाह। और अगर याद नहीं है तो मोबाइल तो सबके पास रहता है। एक बड़ा स्पीकर खरीद लीजिए और सुबह कम से कम 1 घंटा तरतीब बा तरतीब सबसे पहले सलाम लगा दीजिए मोबाइल में, और उसके बाद हुजूर की सीरत पर कोई तकरीर लगा दीजिए। पहले बचपना लगाइए, फिर जवानी। हर तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आपको किसी मुकर्रर बुलाने की जरूरत नहीं है। और अगर अपने इस मुबारक महीने में प्रोग्राम घरों में करें तो एक बहुत ही अच्छा ऑफर आपको देते हैं। किसी भी एक आलिम को, इमाम को बुला के सिर्फ फकत बगैर माइक से तकरीर करवा दीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा एहतमाम। आज इस दौर में प्रोग्राम बिल्कुल मिलाद पाक खत्म हो चुका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक मिलाद कराने में तकरीबन 3-4 हज़ार का खर्चा आ जाता है। तो आदमी ये 3-4 हज़ार का खर्च की वजह से ये महफिल मिलाद को ख़त्म कर चुका है। हालांकि महफिल मिलाद जिस जगह होता है उस जगह 1 साल तक अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। 1 साल तक अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, बलाएं मुसीबतें टल जाती हैं। लेकिन हमने महफिल मिलाद को ख़त्म कर दिया। जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र ना बताइए वहां कोई रहमतें नाजिल होंगी? तो अपने घर के अफराद 2-4 मोहल्ले के बुला करके किसी एक शख्स को कि भाई आधा घंटा हुजूर की सीरत पर बयान करना है। इंशाअल्लाह ये जब माहौल कायम होगा तो हमें और आप हुजूर की सीरत के बारे में इल्म हो जाएगा। और सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि आप मोबाइल तो सबके पास है, छोटा सा एक स्पीकर खरीद लीजिए और उसमें सबसे पहले सलाम सुनिए, हुजूर की अज़मत का जिक्र सुनिए, नाते पाक सुनिए। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत अगर सीने में बैठाना है तो नात सुनना शुरू कर दो। ऐसा है, बच्चे जिस चीज की आदत आप अपने बच्चों के अंदर डालेंगे उसी चीज की आदत पड़ जाएगी। गाने की आदत बनाएंगे तो आप गाना सुनेंगे, और नाते पाक की आदत बनाएंगे तो आप हमेशा नाते पाक ही आपको अच्छी लगेगी, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा आपको। बहुत सारे नौजवान लड़के गाने सुनते हैं, बड़ा बड़ा यहाँ कान पे लगा लेते हैं, लीटें लगा लेते हैं और सुनते हैं गाने। उन्हें उन गानों में लुत्फ आता है, लेकिन यही लुत्फ नात में भी आता है, कहीं उससे ज्यादा नात में आता है। मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे कभी शौक नहीं हुआ गाने का, न कभी दिमाग में भी नहीं आता गाना सुनूं। क्यों? कि हमने अपनी आदत को नाते पाक की बनाई है, नाते पाक सुनने की आदत बनाई है। तो अगर अपने बच्चों को शुरू में ही आप एक स्पीकर में नाते पाक लगा दिए, सुबह में सलाम लगाइए, या नबी सलाम अलैका, कितनी प्यारी आवाज है। एक से एक यूट्यूब पर बेहतरीन लबो लहजे में पड़े हुए हैं। सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा, एक सलाम सुनिए। उसके बाद हुजूर का बचपना, हुजूर की जबानी, हुजूर का जो बुजुर्गी है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप बयानात पड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ये अमल करेंगे और अपनी गली को सजाएंगे। सब लोग खड़े हों। आज शाम को छुट्टी का दिन है, सुभान अल्लाह, छुट्टी का दिन है, मुबारक बाज़मत दिन है, और आने वाला महीना उससे भी बढ़कर है। तो इंशाअल्लाह हर मोहल्ले से 2-4 नौजवान खड़े होंगे। इंशाअल्लाह शुरू से ही पहली रबीउन नूर को ही इंशाअल्लाह गली सजाएंगे इंशाअल्लाह, और झंडी लगाएंगे। हुजूर की मिलाद का जश्न इंशाअल्लाह 12 रबीउन नूर को खुशी से मनाएंगे। इंशाअल्लाह आगे बयान और भी होगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत खास था कि आप इस पहली ही तारीख से इंशाअल्लाह अपने घर को सजाएंगे। छोटे छोटे बल्ब ले आएंगे और इंशाअल्लाह अपने घर को सजाएंगे, झंडी लाएंगे, अपने घर को सजाएंगे। और बहुत ही काबिल गौर बात, हम शादी के लिए 2-2 जोड़ी बनाते हैं, शेरवानी बनाते हैं, कोट भी बनाते हैं और सदरी भी बनाते हैं। बनाते नहीं बनाते हैं कि भाई की शादी है, चच्चा की शादी है, शेरवानी पहनना है। तो यार इस मुबारक महीने में क्या एक आप साफा और एक जुब्बा नहीं खरीद सकते हैं?
और साफा जुब्बा कितने का मिलेगा? बहुत ज्यादा 800-900 रुपए। एक शेरवानी 1000-1500 रुपए की बनेगी और साफा आपका पगड़ी 100-200 रुपए की। कुल मिला के पूरी ड्रेस आपकी जुलूस मोहम्मदी के लिए 1000-1200 की बन जाएगी। कोई ज्यादा नहीं है। इंशाअल्लाह सभी हज़रात जुब्बा पहनेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर की मिलाद मनाएंगे और पहली तारीख से ही इंशाअल्लाह हुजूर की आमद की खुशी मनाएंगे। और एक बात, पहले दिन ही इंशाअल्लाह अलग हटके, जो रोजाना आमतौर से खाना खाते हैं उससे हटके, बच्चे पूछें क्यों पापा आज खुशी का इजहार क्यों, आज थोड़ी सफाई सुथराई क्यों? तो उनको बताओ कि आज ये महीना मेरे नबी की आमद का महीना है। आज बेटे खाना भी लजीज खाओ और घर को भी इंशाअल्लाह सफाई सुथराई से रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ अल्लाह ताला इस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयान करने में कोई खता खामी हो गई माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।